दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला छठ का यह महापर्व संपूर्ण देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। वैसे तो इस पर्व की झलक तो आपको समूचे देश में मिल जाएगी, लेकिन यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा को विशेष माना जाता है और सूर्य देव के प्रसन्न होने से सूर्य दोष से मुक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करने यह उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो सके। इस 4 दिवसीय पूजा को महोत्सव के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। पूजा की शुरुआत शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की जाती है। यह सबसे कठिन व्रत माना गया है। इस व्रत के बाद 36 घंटे का कठोर उपवास किया जाता है। 24 घंटे से अधिक समय तक बिना पानी के उपवास करना होता है। यह पूजा सप्तमी तिथि को पूर्वी आकाश में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होती है। इस साल छठ पूजा कब शुरू होगी, यहाँ जाने पूरी जानकारी। छठ पूजा कब है? कार्तिक माह की छठी तिथि 18 नवंबर शनिवार को सुबह 9:18 से शुरू होगा। अगले दिन 19 नवंबर को सुबह 7:23 पर षष्ठी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को मनाई जाएगी। आस्था का महोत्सव छठ कार्तिक चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। 17 नवंबर को छठ पूजा का पहला दिन था। इस दिन स्नान और भोजन से संबंधित एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। 18 नवंबर खरना। छठ पूजा की संध्या अर्घ्य की तिथि और समय मुख्य पूजा छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि को की जाती है। जो लोग व्रत रखते हैं वे इस दिन किसी नदी, तालाब या जलाशय पर जाकर पूजा करते हैं। इसके बाद उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को शाम 5:26 सूर्यास्त होगा। सूर्य को अर्घ्य देने का यह उत्तम समय है। छठ पूजा की सुबह का अर्घ्य तिथि और समय छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की जाती है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इस दिन मन्नतें मांगी जाती हैं। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 6:47 है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये 4 उपाय, पूर्ण होंगी हर मनोकामना। नंबर 1 उपाय सूर्य देव की पूजा के उपाय। छठ पूजन के पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर लें और भगवान सूर्य की आराधना के लिए एक पटरे में सफेद कपड़ा बिछाकर उसमें पूर्व की ओर मुख करके सूर्य देव की प्रतिमा यानी छायाचित्र इत्यादि स्थापित कर दें। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत, धूप, दीप और विशेष तौर पर लाल फूल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होंगे। दूध, गुड़ और चावल का उपाय।
छठ पर्व के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और बहते हुए जल में कच्चा चावल और गुड़ जल धारा में प्रवाहित करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पके हुए चावल गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। 3 रुद्राक्ष की माला से करें जप। छठ पर्व के दिन प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के बाद स्थापित प्रतिमा या सूर्य देव का स्मरण कर पूर्व की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला करें और हर एक माला में सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, मनोकामना पूर्ण होंगी। 4 दान और जल प्रवाह की वस्तुओं का उपाय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत का फल दान देने से ही अच्छे से मिलता है, इसलिए दान अवश्य करें। लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर दान देने से भी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही छठ के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें, इससे सूर्य दोष कम होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।